हितोपदेश के मित्र लाभ में हम दूसरी कथा पढ़ रहे हैं, वृद्ध व्याघ्र और पथिक की कथा, जिसमें एक बूढ़ा बाघ है जिसे सोने का कंगन कहीं से मिल गया और वो चूँकि बूढ़ा है, शिकार करने में समर्थ नहीं है, अशक्त हो गया है, इसलिए शिकार करने के लिए वो जो योजना बनाता है उसके तहत वो सोने का कंगन लेकर कीचड़ के या कीचड़ में या दलदल में बैठ जाता है और वहाँ से आने जाने वाले पथिकों को वो लालच देता है। उसी लालच में एक पथिक का अर्थ है जो रास्ते पर चलने वाला है, कोई राहगीर, वो उस लालच में आ जाता है और उसे सोने का कंगन देखकर, कि पहले तो उसे आश्चर्य होता है कि इस बाघ के पास में सोने का कंगन कहाँ से आया। तब वो पूछता है, उसके पूछने पर बूढ़ा बाघ कहता है कि मुझे ये कहीं से मिल गया था, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो तुम इससे ले लो और तुम्हारे काम का है, तुम इससे जीवन यापन कर सकते हो, तुम इसे मुझसे ले लो। इस पर वो पथिक कहता है कि मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर लूँ, क्योंकि तुम तो हिंसक हो, शिकार करके अपना भोजन करते हो, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूँ। तो इसके लिए वो कहता है, और इसका कुछ गद्य भाग है जो मैं जिसकी हिंदी अर्थ में समझा रही हूँ, कि वो पथिक कहता है, मन ही मन सोचता है कि मैं पहले इसकी परीक्षा लेता हूँ बूढ़े बाघ की, कि ये सच बोल रहा है या नहीं। तो कहता है कि तुम्हें ये कंकण कहाँ से मिला। तो वो कहता है कि मुझे कहीं से मिल गया था, लेकिन पथिक कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं, क्योंकि तुम तो बहुत हिंसक हो। तो व्याघ्र कहता है कि अरे सुनो, मैं बहुत दुष्ट था जब मैं युवा था, जब मैं जवान था, और बहुत से जानवरों का शिकार करने के कारण, उनकी हत्या करने के कारण मेरे जो परिवार के जन थे वो भी मर गए, और अब मैं वंशहीन हूँ, न मेरे कोई आगे है न मेरे कोई पीछे है। तब मुझे किसी धर्मात्मा ने कहा था कि आप दान धर्म करो और अच्छे कर्म करो। तो उस उपदेश के कारण मैं उनकी बातों को मान रहा हूँ और तुम्हें ये दान देना चाहता हूँ, क्योंकि देखो, ना तो मेरे पास अब दांत है न मेरे नाखून है, तो मैं कैसे तुम्हें मार सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा विश्वास करना पड़ेगा और तुम मुझसे ये कंगन ले लो। तो ये कहने के बाद में अगला श्लोक आता है, इज्याध्ययनन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गोयम धर्मस्य अष्टविध स्मृतः। इज्या अध्ययन दानानि, इज्या कहते हैं यज्ञ करने को। पहला ही जो शब्द है इसमें इज्या, यज्ञ करना, अध्ययन करना, पढ़ना, दानानि दान करना, तपः तपस्या करना, सत्यम धृति क्षमा अलोभ, सत्यम सत्य बोलना, धृति धैर्य रखना, क्षमा करना, माफ करना, अलोभ लोभ नहीं करना, अयम धर्मस्य अष्टविध मार्ग स्मृतः। अयम ये सभी धर्म के अष्टविध 8 प्रकार के मार्ग हैं, स्मृतः ऐसा बताया गया है। तो बूढ़ा जो बाघ है वो पथिक को अपने विश्वास में लेने के लिए कहता है कि 8 प्रकार के जो धर्म के मार्ग हैं वो ये बताए गए हैं कि इज्या, अध्ययन, दान, तप, सत्य, धृति, क्षमा और अलोभ। तो ये सारे जो मार्ग बताए गए हैं, मैं तो इन मार्गों पर चलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे किसी धर्मात्मा ने कहा था कि इन सब का आचरण करना चाहिए, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, न मेरे वंश में कोई है, तो मैं इन धर्म के मार्ग पर ही चलता हूँ, और इसलिए तुम्हें मेरा विश्वास करना पड़ेगा। इस श्लोक में जो व्याकरण है, इज्याध्ययन दानानि, इज्या च अध्ययनम च दानम च, इसमें द्वंद्व समास है। अलोभः, न लोभः इति अलोभः, इसमें नय तत्पुरुष समास है। अष्टविधः, अष्टौ विधाः यस्य सः इति अष्टविधः, और इसमें बहुव्रीहि समास है।
ये बोलने के बाद में उसने बूढ़े बाघ ने कहा कि अब मुझ में बिल्कुल भी लोभ नहीं है, या लोभ का इतना अभाव हो गया है कि मेरे हाथ में जो ये सोने का कंगन है मैं किसी और को दान करना चाहता हूँ। लेकिन ये भी बात सच है कि लोग यही जानते हैं कि शेर जो है या बाघ जो है वो किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे वो बूढ़ा हो वो शिकार कर लेता है। तो अब इस बात को तो मैं कैसे झुठला सकता हूँ या तुम्हें कैसे विश्वास दिला सकता हूँ। फिर अगला श्लोक आता है इसमें, मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्थे भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदनः। हे पांडुनंदन, हे अर्जुन, यथा मरुस्थल्याम वृष्टि, यथा जैसे, मरुस्थल्याम मरुस्थल में या रेगिस्तान में, वृष्टि ही वर्षा होती है या वो सफल होती है, तथा उसी तरह से क्षुधार्थे भोजनम, क्षुधार्थे जो क्षुधा से युक्त है, भूखा है, जिसे भोजन चाहिए, उसे भोजनम, उसे भोजन यदि दिया जाए, और दरिद्रे दानम, दरिद्र को जो बहुत निर्धन है या बहुत गरीब है उसे यदि दान दिया जाए तो तत्सफलम, वो सफल होता है। तो यहाँ बाघ कह रहा है पथिक से अपना विश्वास दिलाने के लिए कि जैसे रेगिस्तान में यदि वर्षा हो जाती है तो वहाँ आनंद ही आनंद हो जाता है, किसी भूखे को यदि भोजन मिल जाता है उसके लिए भी बहुत अच्छी बात होती है। दरिद्रे दीयते दानम, और दरिद्र व्यक्ति को जो निर्धन है उसे यदि धन का दान दिया जाता है या उसे जो चाहिए वो वस्तु यदि प्रदान की जाती है तो तत्सफलम, वह सफल होता है। तो ऐसा दान जिसकी सामने वाले को आवश्यकता हो, यदि ऐसी वस्तु प्रदान की जाती है तो वो दान सफल होता है। जिसके पास सब कुछ है उसे कुछ देना, उसमें कोई सफलता नहीं है या उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसे जो वस्तु चाहिए और यदि हम उसे प्रदान कर सकते हैं उसमें प्राप्त करने वाले को भी आनंद होता है और देने वाले को भी बहुत अधिक संतोष होता है। यहाँ व्याकरण है, मरुस्थल्याम, मरुस्थली यस्याम सा इति मरुस्थल्याम, इसमें बहुव्रीहि समास है। क्षुधार्थे, क्षुधया आर्तः, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। पांडुनंदनः, पांडोः नंदनः इति पांडुनंदनः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। सफलम शब्द आया है इसमें, फलेन सहितम इति सफलम, और इसमें अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए जो हम कथा पढ़ रहे हैं व्याघ्र और पथिक की, उसमें व्याघ्र पथिक को विश्वास दिला रहा है कि तुम मेरी बात मानो, तुम्हें ये चाहिए, तुम सोने का कंगन लोगे तो मेरे लिए भी अच्छी बात होगी और तुम भी इसे पाकर प्रसन्न होगे, इसलिए मेरे दान को तुम सफल करो। अगला श्लोक है, प्राणा यथात्मनो भीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः। यथा आत्मनः प्राणाः अभीष्टा, यथा जैसे, आत्मनः प्राणा अपने प्राण, अभीष्टा प्रिय होते हैं, अभीष्ट होते हैं, अपनी जान सभी को प्यारी होती है, तथा उसी प्रकार भूतानाम अपि ते भवन्ति, भूतानाम सभी प्राणियों के लिए भी ते भवन्ति वैसे ही होता है, यानी सभी को अपनी अपनी जान, अपने अपने प्राण प्यारे होते हैं, सभी मृत्यु से डरते हैं, उससे घबराते हैं। तो जैसे मुझे अपने प्राण प्रिय हैं वैसे ही सभी प्राणियों को अपने प्राण प्रिय होते हैं। साधवः जो साधु हैं, सज्जन पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, आत्मोपमन्येन मम्येन अपने समान, उपमन्येन अपनी ही तुलना से दूसरे को अपने समान समझकर, भूतेषु दयां कुर्वन्ति, भूतेषु सभी प्राणियों पर, दयां कुर्वन्ति दया करते हैं। तो सत्पुरुष जो हैं सभी प्राणियों के प्राण अपने समान समझकर उन पर दया करते हैं। तो अपनी बात को यहाँ पर दृढ़ता से यहाँ पर व्याघ्र रख रहा है पथिक के सामने कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है, मुझे भी अपनी जान प्यारी है, और जो सज्जन पुरुष होते हैं ऐसा ही व्यवहार वो सबके साथ करते हैं कि जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ
वैसा ही सामने वाला भी कर रहा है, या सामने वाली की स्थिति को जो समझता है वही सत्पुरुष होता है, सज्जन होता है। तो वो कह रहा है कि मैं धर्म का आचरण करता हूँ और मैं इन सब बुराइयों से दूर हो चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी अपने प्राण प्रिय हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके बाद प्रत्याख्याने च दाने च सुख दुखे प्रिया प्रिये आत्मोपम्येन पुरुषः प्रमाणमधि गच्छति। पुरुषः, जो पुरुष है, व्यक्ति है या जो मनुष्य है, प्रत्याख्याने, प्रत्याख्यान होने पर, अपमान होने पर, दाने च, और दान करने में, दान न करने में, तो अपमान और दान दोनों बातें यहाँ पर कही गई है। सुख दुखे, सुख में और दुख में, प्रिया प्रिय च, प्रिय में और अप्रिय में, अच्छा या बुरा, इनमें आत्म उपमम्येन, अपने समान मानते हुए, प्रमाणम अधिगच्छति, प्रमाण को प्राप्त करता है। तो जो सत्पुरुष है वो स्वयं के समान दूसरों के सुख दुख आदि का अनुभव करता है और वही प्रामाणिक पुरुष होता है कि जो बात मुझे प्रिय लग रही है वही सामने वाले को प्रिय लगेगी, जो मेरे लिए अप्रिय है वो सामने वाले के लिए भी अप्रिय है, मेरे लिए जो अच्छी सुख कारक बात है वही सामने वाले के लिए है, और जो मुझे दुख प्रदान करती है वही सामने वाले या दूसरे व्यक्ति को, भूतेषु प्राणियों को भी दुख प्रदान करती है। ऐसा जो मानता है वही प्रामाणिक पुरुष कहलाता है, सत्पुरुष कहलाता है। इसमें व्याकरण है सुख दुखे, सुखम च दुखम च इति सुख दुखे, इसमें द्वंद्व समास है। प्रिया प्रिये, प्रियम च अप्रियम च तस्मिन्, यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। और यहाँ हमने ये पढ़ा है कि वृद्ध व्याघ्र अपने शिकार के लिए व्यक्ति को या पथिक को लालच दे रहा है और अपने उसे लालच देने के लिए विश्वास दिला रहा है कि मैं अब धर्म का आचरण कर रहा हूँ।